हाय एवरीवन, सना दिस साइड। और ठीक है, तो इस वीडियो को मुझे शुरू करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मैं क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है बट बहुत ही फंडामेंटल है और ये है तुम्हारा स्टैक पे। तो स्टैक जो है वो तुम्हारा वेरी फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज तुम्हारा जितना भी प्रोसेसेस सीपीयू पे चल रहे हैं दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दी स्टैक। एक स्टैक ट्रेस करके कोई चीज़ होती है। जब भी तुम्हारा कोड कहीं फटता है तो तुमको दिखता है कि किस फंक्शन में क्या फंक्शन कॉल हुआ, किस आर्ग्यूमेंट्स के साथ एंड किस पॉइंट पे जाके तुम्हारा कोड एक्चुअली फटता है। सो यू फिगर दैट आउट, यू थिंक थ्रू इट उसको रिजॉल्व करने के लिए। बट एंड ऑफ द डे स्टैक तुम्हारा बहुत ही फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है एंड तुम इसको यूज़ करके तुम नेक्स्ट टू एवरीथिंग बना सकते हो। और जितनी भी चीज़ तुम यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर में, यू आर यूजिंग स्टैक ऑन अ डेली बेसिस। जितना फंडामेंटल लगता है उतना है भी, बट कोडिंग उतना फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फाइल बना देते हैं, CPP फाइल, एंड जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लगता है ये, हाँ ये ठीक है। तो बेसिकली शुरू करने के लिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं लोड IO स्ट्रीम एंड इंट मेन एक इन फंक्शन टर्न 0 एंड std cout hello world std and l। assuming कि तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज std कोलन cout और एंडल। तो ओके, हेलो वर्ल्ड तो बेसिकली चल रहा है, कंपाइलर है, तुम्हारा लाइब्रेरीज इंक्लूड हो पा रही है, तुम्हारा मेन फंक्शन है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा ना कि एवरीथिंग व्हाट यू डू इज क्रिएट अ क्लास ऑब्जेक्ट, और इसको मैं कहूँगा क्लास स्टैक एंड और क्लास एंड होता है एक सेमीकोलन से एंड से। इसको करूँगा रिमूव। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो स्टैक में कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, पहला तो है कि स्टैक जो होता है कि इट स्टोर सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू इन इट। ठीक है, एंड उसके बाद उसमें तुम पुश कर सकते हो और पॉप कर सकते हो, प्लस एम्प्टी है कि नहीं या फुल है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। ये 4 मेन ऑपरेशन है, पुश, पॉप, एम्प्टी एंड फुल। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग ऐसा स्टैक लिख रहे हैं जिसका फाइनाइट साइज होगा, ठीक है, यू वुड हैव अ फिक्स्ड साइज स्टैक। अब तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, यू कैन मेक दिस डायनामिक, बट अगर तुम फिक्स साइज रखते हो तो मोर लेस तुम क्या कर सकते हो ना कि इफ यू हैव अ फिक्स्ड साइज स्टैक, वो तुम्हारा जाएगा तुम्हारा स्टैक स्पेस में, और अगर तुम्हारा डायनामिक साइज ऑफ स्टैक होगा दैट वुड गो ऑन द हीप। ठीक है, तो हीप इज जनरली स्लोअर, स्टैक इज फास्टर, तो ट्राई टू कीप इट ऑन द स्टैक। तो तक स्टैक पर है तक, और घूम फिर के जो स्टैक की बात कर रहा हूँ वो भी यही सेम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइवेट पब्लिक, ठीक है, 2 चीज है। और सबसे पहले लेट्स नेम दिस एज स्टैक कैपिटल S से, और एक कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं इंट साइज। ठीक है, और अगर साइज ले रहे हैं तो वी शुड हैव अ इंटीजर ऑफ साइज एज वेल। जो ये प्राइवेट वेरिएबल है कि ये डेटा एवरी स्टैक ऑब्जेक्ट वुड हैव, दिस इज फॉर ट्रैकिंग। अब तुम क्या करो, यू से साइज, दिस साइज इज इक्वल टू साइज। ठीक है, ये कर सकते हो, बट रादर दैन डूइंग दिस मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा एंड वी विल यूज C++ स्टाइल
क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन जो भी है, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ करता है जो मैंने पहले लिखा था, प्लस इसमें ये है कि थोड़ा कंसाइज है एंड एट द सेम टाइम तुमको दिस पॉइंटर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना तो लिख लिया, लेकिन स्टैक है क्या? स्टैक इज बेसिकली एक के ऊपर एक तुम रखते जाओ, अगर कुछ निकालना है तो तुम यू कैन ओनली पिक अप फ्रॉम द टॉप। जैसे प्लेट्स का स्टैक होता है, तो यू कैन ओनली पिक अप फ्रॉम द टॉप एंड यू कैन ओनली प्लेस ऑन द टॉप, ठीक है। एम्प्टी स्टैक से तुम कुछ प्लेट निकाल नहीं सकते हो। एक जगह है जहाँ प्लेट्स को तुम स्टैक कर सकते हो बट उसमें प्लेट ही नहीं है, तो यू कैन नॉट टेक समथिंग आउट, ठीक है। तो अभी बहुत ही प्रिमिटिव वर्जन ऑफ ये स्टैक है। एंड लेट्स ऑल्सो डू वन मोर थिंग कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं which would be taking size as let's say 10 elements by default, ठीक है। तो अगर तुमने अगर कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट उसका साइज 10 होगा, और तुमने कुछ साइज दिया है तो वो साइज पिकअप कर लेगा। बट यू कैन डू वन मोर थिंग, ये भी एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे करो एंड इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, ठीक है। हम बता रहे हैं कि इन साइज जो है वो 10 है और उस साइज का बना दो, बट ये 10 तभी यूज होगा जब तुम खुद से तुम साइज प्रोवाइड नहीं करोगे ना, तब तक ये साइज 10 नहीं होगा। तो दिस इज बेसिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो हमारा डिफॉल्ट वाला भी काम कर देगा। तो लेट्स स्टैक st एंड एक चीज़ और कर देते हैं कि इसमें हम लोग प्रिंट कर देते हैं एक्चुअल, जब तुम एक्चुअली अपनी कोई लाइब्रेरी बनाओगे स्टैक की जिसमें तुम्हारा स्टैक वाला बिहेवियर होगा बट और भी प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसमें ये मत रखना, बट दिस इज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एंड दो चीज़ है, अभी तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट एंडेल जितना कम यूज़ करो उतना अच्छा है, प्लस std :: हमेशा यूज़ करो, ये वाली हरकत नहीं करनी, यूजिंग नेम स्पेस std, ये वाली हरकत नहीं करनी है, ओके। तो स्टैक इंस्टेंशिएटेड विथ साइज है साइज वैल्यू, तो जब भी तुम इंस्टेंशिएट करोगे तुमको साइज मिल जाएगा। तो इसी को एक बार रुक जाओ, कैमरा चेक कर लो कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसी को करते हैं हम लोग कंपाइल, ठीक है। स्टैक इंस्टेंशिएटेड विथ साइज 10, जब मैंने कोई साइज पास नहीं किया, बस अगर मैं इसको कर दूं 999, तो कंपाइल करते हैं, देखो इंस्टेंशिएटेड विथ साइज 999, तो दोनों केस में काम करता है। अभी लेट्स गो विथ द डिफॉल्ट वैल्यू। अब तुमको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, तुमको डेटा को कहीं स्टोर करना है, तो डेटा किस टाइप का है, तो लेट्स ट्राई दिस, लेट्स यूज अ टेम्पलेट कि तुम कोई भी डेटा यूज कर सको, टाइप नेम एंड स्टैंडर्ड तरीका होता है कि कैपिटल T ले लो, सेव एंड एरर, देख रहे हो यहाँ पर एक एरर है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताया स्टैक का क्या है। तो व्हाट विल से कि जो स्टैक का डेटा टाइप है वो है लेट्स से इंट, तो बेसिकली यू वुड स्टोर एन इंटीजर एंड लेट्स अब तुम डिफॉल्ट भी कर सकते हो, एक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू तुम एलोकेट कर सकते हो जो डायनामिक है, विच यू शुड ट्राई टू अवॉइड, तो तुम्हारे पास साइज पहले से ही मालूम है। नेक्स्ट व्हाट यू कुड डू इज कि तुम, क्योंकि फिक्स साइज है तो तुम कंस्ट्रक्टर में
कैरेक्टर एरे या इंटीजर एरे या टी एरे बना सकते हो, बट what I'll use is hash include array. Array is an even more fundamental data structure than stack. और everything जो कंप्यूटर पे होता है it is done using arrays. Everything. And array का one way of implementation is using arrays. You can make stack, you can make queues. उसमें तुम trees बना सकते हो, सब कर सकते हो. तो stack is even more फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर. तो std : array. अब इसका तुमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है साइज. पहले तो टाइप t एंड साइज. ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस एज डेटा. कंपाइल करके एक बार देख लेते हैं. G++ टेम्पलेट आर्गुमेंट 2 is invalid. जहाँ मतलब ऑब्वियस है, मतलब तुम डायरेक्टली ऐसे साइज पास नहीं कर सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू इज इंट साइज, ऐसे दे दो साइज. एंड तो फिर तुमको यहाँ साइज नहीं देना है. एरे तो चाहिए, बट तुमको अब क्या करना होगा कि कंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत नहीं है ये वाला. क्योंकि पहले जब मैंने वीडियो बनाने का सोचा था तब मेरे दिमाग में था कि टेम्पलेट नहीं बनाएंगे, बट लेट्स मेक अ टेम्पलेट कि जेनरिक हो जाए. तो नाउ बिकॉज यू नो कि तुम्हारा स्टैक यहाँ पर एक और एरर है कि तुमने डेटा टाइप इंट तो दे दिया बट साइज नहीं दिया, तो यहाँ पर साइज भी दे दो. लेट्स गिव 11. ठीक है, अब मैं करता हूँ क्या कहते हैं G++ main.cpp a.exe. ठीक है, यहाँ पे साइज चला गया. अब मैं क्या इसको मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ? आई थिंक दे सकता हूँ. तो लेट्स कंपाइल. अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे तो हार्ड कोड कर दिया था, तो लेट्स रिमूव दिस. एंड जस्ट मैंने अभी स्टैक और इंट दिया है. ठीक है, मैंने साइज नहीं दिया है. ठीक है, बट इसका साइज तुम्हारा 100 होना चाहिए. सो लेट्स 100. ठीक है, तो रादर देन कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करो, तुम ऐसे एज अ टेम्पलेट पास कर दो एंड यू आर गुड विद इट. ठीक है, तुम्हारे पास टी है और तुम्हारे पास साइज है. अब व्हाट नेक्स्ट? अब यहाँ पे मैनुअली मैं इसको 10 दे देता हूँ एंड यहाँ पे भी 10 ही रखता हूँ. ठीक है, यहाँ 10 ऐसे रख दिया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 10 ही रहे. ठीक है, तो अब इससे क्या होता है? ठीक है, अब तुम डायरेक्टली तुम एरे का तुम फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो. तो अब ये प्राइवेट है क्योंकि आई डोंट वांट एनीवन टू टैम्पर विद दिस एरे. क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई इस एरे को छेड़खानी करे. सो इट्स प्राइवेट. द ओनली वे यू कैन मैनिपुलेट this is through the functions or the methods or API that I provide. ठीक है, तो let's do void push of type t and data या val. मैं क्या करूँगा, array, क्योंकि मेरे पास एरे है, मुझे उसका इंडेक्स का भी ट्रैक करना है. लेट्स से इंट यू इंट कौन सा लूँ, 16 या 32 ठीक रहेगा. अज्यूमिंग यू इंट 32 सेफ रहेगा. एंड इंडेक्स. ठीक है, एंड इसको भी हम लोग यू इंट 32 ही कर देते हैं कि एरे साइज तुम्हारा फिक्स्ड है. ऑल्दो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो लेट्स गो विथ यू इंट 60. डेटा टाइप है, ऐसा कुछ इशू नहीं है. ठीक है, नंबरिंग है, साइज है और इंडेक्स है. एक बार मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ कि चल रहा है कि नहीं.
स्टैक साइज 10, ठीक है, कंपाइलेशन में इशू तो नहीं है। सो व्हाट आई हैव डन इज करेक्ट और एटलीस्ट इट वर्क्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर में मैं इंडेक्स जो है उसको बाय डिफॉल्ट मैं 0 रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यू फर्स्ट स्टार्ट विद 0 then 1 then 2 then 3 फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। तो दो चीज़ करते हैं। पहले तो अगर पुश करने का कुछ वैल्यू है मैं कहूँगा इफ इंडेक्स इज लेस देन इंडेक्स प्लस 1 इज इक्वल टू साइज। ये केस है जिसमें तुमको करना है एरर, क्योंकि अगर इंडेक्स तुम्हारा मतलब साइज मान लो 10 है तो मैक्सिमम इंडेक्स तुम्हारा जाएगा 9, ठीक है। इंडेक्स अगर तुम्हारा मैक्सिमम जाएगा 9 तो इंडेक्स प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू द साइज, ठीक है। और या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, बोथ आर फाइन, ठीक है। इक्वल टू भी रख सकते हो या इंडेक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन साइज, ठीक है। एरर करना है तो std एरर कैन नॉट पुश डेटा इनटू द स्टैक, ठीक है। std confirm and ठीक है। अदरवाइज इस केस में तुमको कर जाना है एरर थ्रो करके रिटर्न। अदरवाइज अगर ये केस नहीं है तो मतलब अब देखो u16 है तो इसकी वैल्यू 0 से नीचे तो जाएगी नहीं, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है तभी मैंने u इंटीजर नहीं लिया है, तो मुझे लोअर बेस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हाट नेक्स्ट करते हैं। अदरवाइज व्हाट यू डू इज यू से डेटा ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू वैल, ठीक है। अब इंडेक्स है, अब क्या करना है तुमको नेक्स्ट चीज इंडेक्स प्लस प्लस। इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही तुम डेटा ऐड करो या इसको ऐसे करो, जैसे ही तुमने डेटा ऐड कर दिया यू नीड टू अपडेट द इंडेक्स प्लस प्लस लाइक दिस, ये शो करने के लिए कि हाँ तुमने अब वो स्पॉट यूज कर लिया, यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पॉट। बट क्योंकि ये C++ है, what you can do is do this, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे करो कि फ्लिप भी कर सकते हो वैल्यू, बट लेट्स गो विद दिस, ठीक है, ये सही है। एंड इस केस में आके रिटर्न, तो मेरी आदत है कि मैं void फंक्शंस में भी एक empty रिटर्न लिख देता हूँ जो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि भाई हाँ फंक्शन यहाँ खत्म हो गया है, ठीक है। ये तो हो गया पुश। अब मैं सोच रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा इंडेक्स है ना वो तुम्हारा हमेशा वो है 0 है। चलो प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन में स्टिल एक इशू है कि अगर मेरा इंडेक्स 0 है और उसके और मतलब एक सम सॉर्ट ऑफ मुझे एक ऐसा इंडेक्स देना होगा कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। चलो लेट्स से t and pop, and this would take no arguments and it would return data of index then minus minus, ठीक है। स्टिल कंप्लीट नहीं है, क्या करें अब इसको। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स 0 का मतलब है कि एम्प्टी है, तो इसका मतलब है मैं इंडेक्स को 0 एज अ पोजीशन नहीं रख सकता हूँ, तो उसको थोड़ा ये वाला दोनों ही पार्ट थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो मुझे क्योंकि मैं u16 ले रहा हूँ तो अनसाइंड है, तो 0 के नीचे नहीं जा सकता वैल्यू। अगर तुम साइन लोगे तो यू कैन से कि इफ यू कैन स्टार्ट विद इंडेक्स एज -1 और -1 है तो तुम उसमें डिटेक्ट कर सकते हो कि नेगेटिव है तो साइज एम्प्टी हो चुका है, मतलब एरे एम्प्टी है। तो मैं क्या करूँ
let's keep index 0 as saying that pool empty. तो ये वाला है, ये नया इम्प्लीमेंटेशन है. सो कॉन्स्ट इसलिए कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ डेटा जो वैल्यू प्राइवेट वैल्यूज है किसी का मैं मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चेक कर रहा हूँ. रिटर्न इंडेक्स इक्वल टू 0. ठीक है. इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 0 ये बूलियन रिटर्न करेगा. अगर 0 है तो एम्प्टी है. एंड सिमिलरली बूल फुल. ठीक है. ये भी कॉन्स्ट टाइप का होगा कि बिकॉज यू आर नॉट मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर या कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हो. इंडेक्स इज इक्वल टू साइज +1. ठीक है. तो तुम्हारा इंडेक्स जाएगा टिल साइज तक तुम वैल्यू पुश कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0 से नहीं. तो साइज +1 जैसे ही जाएगा तो दैट मीन्स दिस. तो दैट मीन्स तुम्हारा जो स्टैक है वो फुल है. इस केस में स्टैक तुम्हारा एम्प्टी है विच इज इंडेक्स 0, कोई भी इनपुट नहीं है. तो इससे तुम्हारा पुश कैसे अपडेट होगा कि अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सबको डिलीट करूँगा एंड रख लेते हैं. ये वाला लाइन फिर से ना लिखना पड़े. लेट्स गो विथ इफ नॉट एम्प्टी then I'll push, else I'll just do this. ठीक है. कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा एरे और या स्टैक एम्प्टी नहीं है, सॉरी नॉट एम्प्टी नहीं बट अगर फुल नहीं है, ठीक है, इफ माई स्टैक इज नॉट फुल I'll push a value. Push मतलब array या data of ++ index is equal to value. ठीक है. किया Ctrl S. ठीक है. मैंने किया क्या, इंडेक्स इनिशियली 0. जैसे ही मैं डेटा प्लेस करने जाऊं तो मैं इंडेक्स को बढ़ा दूंगा एंड उसमें वैल्यू रख दूंगा या इंडेक्स ++. तो इंडेक्स 0 है मतलब एम्प्टी है, तो कुछ भी रखना है तो इंडेक्स विल पॉइंट टू दी. ठीक है. फुल है तो ++ एंड एक चीज और कर सकता हूं मैं. नहीं, फुल नहीं है तो ऐड कर दो. ठीक है. इश्यू तो नहीं लगी. पॉप कब करेंगे. ठीक है. इंडेक्स ++ मान लो अब 4th पोजीशन में मैंने ऐड किया है तो मेरी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई. 4 बार ये ऑपरेशन हुआ तो इंडेक्स 4 बार ++ हुआ तो मेरी वैल्यू 4 है इंडेक्स की. लेकिन मेरा जो वैल्यू प्लेस्ड है वो इंडेक्स 3 पर है. तो अब मुझे 3 को हटाना है. तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि अगर पॉप करना है तो व्हाट आई विल डू इज सिंपल. पहले तो तुम डेटा इंडेक्स माइनस इंडेक्स तुम रिटर्न करोगे. क्यों. कि इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0 and do the following. else and throw करो कि cannot pop. तो ये यूज कर रहा हूँ मैं. I'll say if not empty. Okay, if my data is not empty माइनस करो एंड अदरवाइज रिटर्न तो कुछ करना है. रिटर्न टी, जो भी टी ऑब्जेक्ट है वो उसको इंस्टेंशिएट करके एक डिफॉल्ट इंस्टेंशिएट करके लौटा दो. कुछ तो लौटाना ही है. ठीक है.
आई थिंक दिस शुड वर्क, टेस्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट एक चीज़ और, जब तुम पुश कर रहे हो ना तो तुम ऐसे ऐसे पास कर रहे हो, क्योंकि हमने एक टेम्पलेट लिया है। इंटीजर होता, बूल होता, कैरेक्टर होता, इशू नहीं है, बट जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग टी, तो जो भी यूज़र इसको यूज़ कर रहा है दे कैन यूज़ देयर ओन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दैट कुड बी अ बिग डेटा स्ट्रक्चर। एंड होता क्या है, जैसे तुम पास करते हो तो पहले यहाँ पर एक कॉपी बनती है, ठीक है, और उस कॉपी का तुम यहाँ पर एक और कॉपी बनाते हो। यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो तुम्हारा 2 बार कॉपी हो रहा है एंड दैट्स वेस्ट, क्योंकि जैसे तुम फंक्शन से निकलोगे तो जो तुमने कॉपी किया उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इफ यू जस्ट पासिंग द वैल्यू टू मेक अ कॉपी और टू चेक अ वैल्यू, यहाँ तुमको क्या करना चाहिए कि एक पास बाय रेफरेंस कर दो प्लस कॉन्स्ट लगा देता हूँ मैं कि बिकॉज वी आर नॉट मॉडिफाइंग द इनपुट, ठीक है, वी आर जस्ट मेकिंग अ कॉपी। ठीक है भाई, हो गया। तो अब एक वॉइड प्रिंट भी लिख देते हैं। सो फॉर int I is or int I is equal to 0, I less than size I plus plus, ठीक है। तो वो क्या करना है, std सी आउट क्या करोगे, array of data of I, बैकस्लैश। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि लोग std endl यूज़ करते हैं, which you can use but not the best way, ठीक है, बट कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि int का होता है, मे बी जो प्रिंट वाला है ना, कोई भी डेटा टाइप तुम यूज़ कर रहे हो एज टी, है ना, यू शुड मेक श्योर कि उस टी का तुमने ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना रखा है कि हाउ टू प्रिंट दिस इंफॉर्मेशन, तभी ये काम करेगा, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। ओके, ये साइज तुमने ये वाला लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ और एक चीज़ और करते हैं, जस्ट फॉर दी ना कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं। ओके, कहाँ इशू आ रही है, फॉर लूप ये आई है, सॉरी, डेटा। ओके, तो जो इशू आई है हमारे, ओके, इससे आई है। तो ऐसा करते हैं कि एवरी ऑपरेशन के बाद लेट्स प्रिंट, ठीक है, पुश करने के बाद भी प्रिंट करते हैं। एंड कैसे करें, प्रिंट को अलग ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो प्रिंट st डॉट प्रिंट, ठीक है, इसको रखते हैं 5, ठीक है, st डॉट पुश 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। आप इसको करो, तुम बिल्ड और करो एग्जीक्यूट। देखो हुआ क्या कि सबसे पहले इनिशियल प्रिंट किया, क्योंकि हमने एरे इसको इंस्टेंशिएट किया, ठीक है, या डेटा, तो ये डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यूज हैं, ट्रू। अब फिर मैंने 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, तो दिस इज वर्किंग फाइन। अब या तो तुम कंस्ट्रक्टर में डेटा को क्या कर सकते हैं, इज दिस वैलिड ऑपरेशन इनिशियलाइजर लिस्ट, अगर अब मैं ये श्योर नहीं हूँ, हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया,
ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे ही मैंने डेटा इक्वल टू ये किया तो बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़र है विच वुड इंस्टेंशिएट एवरी ऑब्जेक्ट विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब एरे का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है तुम्हारा 0, तो वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ अब आती है, st डॉट पॉप। पॉप मैंने किया, ठीक है, उस वैल्यू चेक नहीं कर रहा हूँ, और या कर ले बाद में करते हैं, प्रिंट, ठीक है, पॉप प्रिंट। लेकिन इसके बाद पुश करते हैं 7, ठीक है, 2 बार पॉप किया फिर पुश किया 7। तो कंपाइल करो, रन करो। अब देखो यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बार पॉप किया लेकिन स्टेटस अपडेट नहीं हुआ इसका, बट फिर यहाँ 1 2 3 7 5 आ गया। तो व्हाट यू आर डूइंग इज व्हेनेवर यू आर पॉपिंग, तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम एरे को छेड़ नहीं रहे, तुम बस इंडेक्स को अपडेट कर रहे हो और वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं कि इंट है ना, इंट pop1 is equal to this and control C, control V, pop2 is this। every time you make sure कि empty या full जो है वो सही से है, ठीक है। अब std C out pop1 pop2 n, ठीक है। अब ठीक है, pop1 क्या है, पहले सबसे पहले 5 पॉप हुआ फिर 4 पॉप हुआ, तो बेसिकली पॉप भी सही काम कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ जो टेस्ट करनी है मुझे वो ये है कि अगर मैंने 5 के बाद 7 पुश किया तो क्या होगा। कुछ नहीं हुआ क्योंकि कर ही नहीं पाओगे। क्या मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया है, पता नहीं क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। अगर मैं इसको सी आउट कर दूँ तो मे बी, मुझे एरर वाला में भी सिंटैक्स याद नहीं है। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। एक सेकेंड, हाँ आई थिंक आई नो मैंने क्या किया, लेकिन क्योंकि अब एक और बार पुश करूँगा तो प्रिंट होना चाहिए। हाँ देखो, सिंटैक्स क्या लॉजिकल एरर है। जब मैंने फुल का अपडेट किया कि साइज +1 नहीं साइज है, जैसे ही मेरा इंडेक्स साइज के बराबर है या उससे बड़ा है, देन आई थिंक मेरा जो स्टैक है वो फुल हो चुका है, ठीक है। क्या वो डिलीट हो गया क्या, ठीक है। 1 2 3 4 5 नॉट पुश इनटू द स्टैक, एंड क्योंकि मैंने इसको अब इसको कर देता हूँ थोड़ा सिंपल, और I equal to 0, I less than 10, ठीक है, 10 करते हैं, I प्लस प्लस st डॉट पुश I st डॉट प्रिंट, ठीक है। ठीक है, 0 1 2 3 4 तक पुश हुआ क्योंकि I 0 से जा रहा है। cannot push into the stack, cannot push into the stack, 5 6 7 8 और 9 के लिए पुश नहीं कर पा रहे, करेक्ट। अब मान लो ये पुश का चेक हो गया st डॉट पॉप, ठीक है, और इन वैल इज दिस std C out, क्या लिखूं मैं, popped value val \n, ठीक है। स्टैक इंस्टेंशिएटेड
size 5 cannot pop data into the stack. अच्छा इंग्लिश गलत है बट ठीक है. पॉप्ड वैल्यू 20. अब क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, इंडेक्स 0 है तो ये ट्रू है क्योंकि ये एम्प्टी है ना. अब क्योंकि ये एम्प्टी है तो रिटर्न तो नहीं कर सकते, तो ये प्रिंट किया एंड रिटर्न वैल्यू इज डिफॉल्ट. तो इंट का डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हारा 0 होता है एंड दैट इज व्हाट यू हैव रिटर्न. इसमें तुम एक चीज़ और कर सकते हो, पता है. अब तुमको इसकी खासियत दिखाते हैं, अब तुमको मजा आएगा. अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टैक के अंदर ना इंट 5 एंड ऐसा मैं 10 रख सकता हूँ. अब तुम देखना, अब बस इतना ही मैंने क्या किया है कि मेरे स्टैक के अंदर एवरी एलिमेंट इज इन इटसेल्फ अ स्टैक. और वैसे 10 स्टैक हैं और हर स्टैक का साइज 5 है, ठीक है. तो ये होपफुली तुम समझ पा रहे हो. अब क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं इसको कंपाइल करूँगा डिफॉल्ट वे में, ठीक है, और क्योंकि इतनी बार ये कॉल होगा, ठीक है, 10 बार, तो तुम्हारा अपना कंस्ट्रक्टर कॉल आएगा. कितनी बार कॉल हो गया, कई बार कॉल हो गया. ऐसा क्यों, एक बार. तो इस कितना स्टैक इंस्टेंशिएट हो गया, तो ये 2 बार. आई थिंक मुझे मालूम है कि इशू क्या है, क्योंकि एक बार तुम्हारा इंस्टेंशिएशन इधर हो रहा है और एक बार कंस्ट्रक्टर के अंदर हो रहा है. तो इसको यहाँ से हटाओ और इसको बाय डिफॉल्ट यही रखो. तो एक और लॉजिकल एरर मिली, ठीक है. अब सही आ रहा है. तो ये आई थिंक ये 10 बार तुम्हारा 5 वाला कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा एंड मेन जो आउटर स्टैक है जो इन सब स्टैक को स्टोर कर रहा है, ये वो वाला है, ठीक है. तो आई हैव अ स्टैक in which every element is a stack, okay, and at the same time there are 10 of it. प्लस इसमें ये वाला काम नहीं आएगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रीम नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं लिखना है, बट तुम लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू है नहीं, ठीक है. कोई अभी ये आउटपुट स्ट्रीम का नहीं, मुझे लॉजिकली चीज़ें समझानी थी. तो दैट वॉज द वीडियो ऑन स्टैक. उन्हें कई सारी चीज़ें देखी, टेम्पलेट देखा, ठीक है. नेक्स्ट एक इंडेक्स से हम लोग आगे पीछे चेक कर रहे हैं, प्लस एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था सिर्फ इस पे, ठीक है. एंड देन जब मैंने कंस्ट्रक्टर में ये इनिशियलाइज किया था तो एक और कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था. तो 2 बार हमने कॉल किया था जो कि गलत था. वो रिसोर्स वेस्टेज है, मेमोरी वेस्टेज है, तो ठीक है, ठीक है. इंडेक्स को मैंने बाय डिफॉल्ट 0 रखा है. स्टैक इंस्टेंशिएटेड ये बता दिया है फॉर आवर ओन यूज. देन 2 वैल्यूज और 2 फंक्शन लिखे जो फुल और एम्प्टी बताता है, जो कि होना चाहिए. एक प्रिंट हमने अपने लिए लिख लिया है, इजी हो, आउटपुट स्ट्रीमिंग वाला नहीं करना था. नाउ 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप. पुश में क्या करते हो कि अगर फुल नहीं है तो इंडेक्स पे तुम वैल्यू रख देते हो, और नहीं रख पाते हो क्योंकि अगर फुल है तो तुम एरर मैसेज कुछ प्रिंट कर दो. अब तुमको एरर हैंडलिंग कैसे करनी है वो तुम एक्सेप्शन वाला कोई देख लो. फॉर पॉप अगर एम्प्टी नहीं है तभी तुम पॉप कर सकते हो, तब वो वाला वैल्यू बस रिटर्न कर दो. मेजरली जो तुम पॉप में कर रहे हो, यू आर अपडेटिंग द इंडेक्स ओनली. तो कभी कभार क्या होता है ना कि इसमें एक फंक्शन होता है टॉप करके, ठीक है. तो टॉप इज, तो उस टॉप में क्या होता है, वो बस जो इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा होता है वो वाला डेटा हम लोग रिटर्न कर देते हैं, सॉर्ट ऑफ, ठीक है. उसमें कुछ रिटर्निंग नहीं होता. ये पॉप भी एक वॉइड फंक्शन होता है जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में है. तो हाँ, बहुत कुछ हो गया, सिंपल सा था, इतना कुछ है नहीं. तुम इसमें पुश पॉप कर सकते हो, सब है. एंड या, so that is the video and thanks for watching.